संजानी साहब, लिब्रा सीजन स्टार्ट हो चुका है, कैसा रहेगा लिब्रा सीजन? सबसे पहले तो लिब्रा वालों का मिजाज देखने की ज़रूरत है कि लिब्रा वाले अफराद आम तौर से हकीकत पसंद होते हैं, हाँ हाँ। दानिश्वर भी होते हैं, दूसरों की कदर करने वाले, बाअसूल, सबके साथ यकसां सलूक करने वाले, सबकी इज्जत करने वाले, महज़्ज़ब, बाज़ौक़, खुश मिजाज, खूबसूरत होते हैं, फ़नकाराना ज़ौक़ के हामिल, मुतवाज़िन, बैलेंस्ड, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं और हम्म। शादीशुदा ज़िंदगी में अहद निभाने वाले होते हैं। लेकिन जी। थोड़ी-सी इनकी खामियाँ भी अगर देख ली जाएँ, तो खुद सरी इनमें आ जाती है कि सादगी की इतनी इंतहा होती है कि काम खुद खराब करके और हथियार डाल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमने किया क्या है। तो इन चीज़ों को ज़रा इनको अवॉइड करना चाहिए कि थोड़ा-सा रियलिटी बेस्ड रहने की ज़रूरत होती है। और लिब्रा सीज़न की सबसे अच्छी बात ये है कि 1 साल के बाद वीनस इस वक़्त लिब्रा में ही मौजूद है और इसने अभी कमिंग 20 डेज़ तक यहाँ पे रहना है। तो हाँ लिब्रा हाँ। वालों के लिए ये जो अभी स्टार्ट हुआ है इनके मंथ का, ये 1 साल तक इसका इम्पैक्ट बड़ा शानदार रहेगा कि इन तमाम अफ़राद को बहुत सारे मामलात में फ़ायदा मिलेगा, चाहे इनका किरदार हो, चाहे इनका फ़ाइनेंस हो, चाहे इनके रिलेशनशिप हों, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी के मामलात हों, औलाद की खुशबख्ती के जिनको औलाद की नेमत से महरूम हैं जो जोड़े, उनको अल्लाह पाक औलाद की खुशी दे सकता है इस 1 साल के अंदर। जो बीमार हैं, उनको शिफ़ा मिल सकती है और फिर करियर के हवाले से भी अगर चीज़ों को देखा जाए तो उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, बैरून मुल्क सफ़र हो, हज है, उम्रा है, ज़ियारात है, ख्वाहिशात का पूरा होना है। तो लिब्रा सीज़न में ही वीनस का अपने अच्छे घर में आ जाना, ये हम्म। 1 साल के लिए इनको खुशबख्तियाँ देकर जाएगा। बस मतलब एक चीज़ का संजानी बीच में साहब, आप कह रहे हैं कि आने वाला साल लिब्रा सीजन के लिए अच्छा होगा और उनकी लाइफ में कोई बिल्कुल लिब्रा चैलेंजेस नहीं होंगे, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या हो सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो आएँगे, लेकिन होता ये है कि अगर इंसान का वक़्त अच्छा चल रहा हो ना, तो चैलेंजेस भी उसके बड़े अच्छे और खुशअस्लूबी से तय हो जाते हैं। हम्म। कि अगर 1 लाख कमा रहा है और उसमें हज़ार रुपए का नुकसान हो जाए, तो उसको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर जेब में भी कुछ ना हो और नुकसान दर नुकसान होता रहे, तो हम्म। ये चीज़ तकलीफ़ देती है। तो बहरहाल इस चीज़ से ये लोग कम से कम 1 साल आज़ाद रहेंगे कि इनको ये फ़िक्र नहीं होगी कि इस 1 साल के अंदर फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, नहीं होगी, गम और फ़िक्र से आज़ाद दिखाई देते हैं। क्योंकि वैसे भी इन लोगों को पसंद होता है कि ये लोगों को खुश रखें। शान-ओ-शौकत, अच्छा लिबास, महँगी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें ये लोग पसंद करते हैं। तो अब ये सीज़न शुरू हुआ है कि महँगी चीज़ें खरीदने का वक़्त इनका आ रहा है। बस एक चीज़ का इनको ख़्याल रखना है कि इस अरसे में इख्तलाफ़ात हों, लड़ाई-झगड़ा हो, बदमज़ा चीज़ें हों या बेअसूल रवैया, क्योंकि ये चीज़ें ये खुद भी बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर कोई मामलात ऐसे कोई इर्द-गिर्द महसूस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करें, अपने आप को दूर रखें। अगर ये दूसरे की लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए, तो इनका अपना नुकसान हो सकता है। अगर किसी के कहने में आ गए, तो इनका अपना नुकसान हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा साबित कदम रखने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला वो भी लिब्रल्स जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए भी आसानियाँ रहेंगी। जी जिनके जी। महबूब रूठे बैठे हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा होती हुई दिखाई देती है। और जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करने के इरादा रखते हैं, उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। वैसे जंजानी साहब, आज हमारे साथ सेट पर दो दो बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं। मतलब आपकी और सामिया खान, क्वीन ऑफ प्रेडिक्शंस। मतलब आप लोगों की प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं जी, मेरी खुशनसीबी है, सामिया जी एक तो बड़ी हैं मेरे से, मैं हमेशा से इनका रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे शोबे से भी इनका ताल्लुक है और हमेशा इनके लिए दुआगो भी रहता हूँ और इनको भी कहूँगा कि मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह पाक इनके लब व लहजे में तासीर रखे, इनकी जी। प्रेडिक्शन में इनका भरम कायम रखे, मैं हमेशा दुआ आमीन करूँगा आमीन। इनके लिए। अच्छा सामिया जी, आप क्या कहेंगे? आप अग्री करती हैं जंजानी साहब की प्रेडिक्शन से जो लिब्रास के हवाले से उन्होंने किया? नहीं नहीं, मतलब मेरा और अच्छा ताल्लुक़ रहा हुआ है हम्म। और हम बड़े एहतराम के साथ एक दूसरे से इख्तलाफ राय करते हैं। मेरा ख्याल है हाँ। ये वाहिद ये और मैं ही हैं जो अच्छा। एहतराम के साथ इख्तलाफ राय करते हैं। लेकिन ये कि बड़े मैं इनके वालिद की बहुत इज़्ज़त करती हम्म। हूँ, बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है और बड़े बच्चों को भी उन्होंने बड़े अच्छे मॉरल्स के साथ जो है ग्रो किया है। मुझे बहन कहते हैं इनके जो वालिद हैं। तो मतलब मुझे जो है जहाँ तक प्रेडिक्शंस आती हैं, इख्तलाफ तो ऑब्वियसली हमारा अक्सर प्रोग्राम्स में इख्तलाफ राय भी रहा है, हम्म। लेकिन बड़े एहतराम के साथ कई पॉइंट्स पे हम बिल्कुल मुत्तफिक भी होते हैं। देखिए इल्म है ना,
कोई किसी तरीके से इसको पढ़ रहा होता है, कोई किसी किसी तरीके तरीके से सबका पढ़ रहा different होता है। way हाँ, होता है। सबका डिफरेंट वे होता है। तो वाहिद मेरा ख्याल है ये ज़ंजानीज़ हैं जिनके साथ मैं शो करते हुए कंफर्टेबल होती हूँ। अच्छा, जंजानी साहब, सामिया जी जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले एंड ऑफ वर्ल्ड की बात कर रही थी, उस हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? सामिया जी जो बात कर रही थी, मैं इनकी बात से एग्री करूंगा। उसकी हम्म। वजह ये है कि 2028 के हवाले से कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन आ रही है। और एक चलें, आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ इस शो में भी दे देता हूँ अच्छा। कि 29 मार्च 2025 को पाइसिस के अंदर 7 सियारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये वही हम्म। सिचुएशन बन रही है जो कोविड के दिनों में लगी थी, और एग्जैक्ट इस डेट पे ग्रहण भी आ रहा है। और ये 7 सियारों का एक जगह पे आ जाना, कि हम्म। जब लास्ट टाइम ये हालात हुए थे तो दुनिया बंद हो गई थी। और अब जो हालात हैं, हो सकता है कि दुनिया के अंदर मजीद कुछ चीज़ें तब्दीली की तरफ जाएं, और 2018 तक लोग ये कह रहे हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, हमारा अकीदा ये है कि जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनका ज़हूर नहीं होगा तो क़यामत नहीं आएगी, दुनिया ख़त्म नहीं होगी, सिलसिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एहतियात के अरसा होता है, कि एहतियात का वक्त होता है कि जिसमें हमें रेमेडीज करनी। और इवन पाकिस्तान के जायचे में 11वां घर पार्लियामेंट का हाउस है। पार्लियामेंट के हाउस में 7 सियारे इकट्ठे हो रहे हैं। पार्लियामेंट के हाउस में ग्रहण लग रहा है, और उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल मीडिया, कि पार्लियामेंट मीडिया आमने सामने आ सकते हैं। मीडिया की और पार्लियामेंट की कोई महाजराई हो सकती है। तो हाँ हाँ। चीज़ें 2025 में तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मौजूदा हुकूमत के लिए। कुछ बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है जी जी। नेक्स्ट ईयर में, जो कि पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए तो बहरहाल अच्छा होगा। हाँ बुराई भी होगी तो बेहतरी की तरफ बहरहाल लेके जाएगी इंशाल्लाह। जी, जी। बिल्कुल। लेट्स होप कि सब कुछ बेहतर ही हो। थैंक यू सो मच जंजानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टू यू सामिया। शहबाज हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? देखिए मैं अभी कुछ दिन से मैं इसी तरह ही ऑन एयर हूँ ख़बरों के अंदर, तो ये ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑन एयर है कि मैंने कहा था शहबाज साहब के लिए, हालांकि 3 लोग हैं पाकिस्तान में जिनका मैं कहती हूँ कि पैदाइशी जायचे में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उनका सियासी सितारा है। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और तीसरे मौलाना फजलुर रहमान। रहमान। और आप सोचें वो उनकी किस्मत देखें कि वो हर दौर में इम्पोर्टेंट मोरे की तरह जो होते है हैं ना और वो आजकल भी चल रहे हैं। मतलब बड़ा अच्छा मुझे वर्ड लगा है कि एंकर का कि सियासी दुल्हा बने बैठे हैं। तो मैं तो दुल्हन कहूँगी कि बारातें आके जो है वापस जा रही हैं, डोली नहीं उठ रही थी उनके घर से। तो वो जो है एक उनकी किस्मत ऐसी है कि वो जितना मर्जी आप उन्हें साइड लाइन कर करा लें, दें, लेकिन वो इन आपको रहते हैं। उनकी अहमियत से इनकार नहीं हाँ। किया जा सकता। तो शहबाज शरीफ साहब का सियासी सितारा वक्ती तौर पे क्राइसिस के अंदर है। तो मैंने कहा था कि मुझे ये नहीं नज़र आता कि कोई नई पीडीएम आएगी, इनका तख्ता उल्टा देगी, ऐसा कुछ इनकलाब नज़र नहीं आता। लेकिन 23 अक्टूबर तक शहबाज शरीफ साहब जद में है ख़तरे की। अब